एजुकेशन सदगुरु के डेली जीके क्विज प्रोग्राम में एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। डेली क्विज, मॉक टेस्ट, करंट अफेयर्स, क्वेश्चन एंड आंसर के लिए आप हमारी वेबसाइट www.educationsadguru.com पर भी विजिट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन की शुरुआत पिछली वीडियो के अभ्यास प्रश्न से करेंगे। पिछली वीडियो में हमने आपसे पूछा था कि हाल ही में जारी कोटक वेल्थ हुरून लीडिंग वेल्थी वुमेन की सूची में किस महिला को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। ऑप्शन ए रोशनी नादर मल्होत्रा, बी किरण मजूमदार शॉ, सी लीला गांधी तिवारी या फिर डी कनिका टेकरीवाल। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए यानी रोशनी नादर मल्होत्रा। हाल ही में कोटक महिंद्रा बैंक के एक डिवीजन कोटक वेल्थ मैनेजमेंट और हुरून इंडिया द्वारा कोटक वेल्थ हुरून लीडिंग वेल्थी वुमेन का दूसरा संस्करण संयुक्त रूप से लॉन्च किया गया और इसमें HCL टेक्नोलॉजीज की चेयरपर्सन रोशनी नादर मल्होत्रा ने कोटक वेल्थ हुरून इंडिया 2020 में शीर्ष स्थान हासिल किया है, जिसमें उन्हें भारत की सबसे अमीर महिला के रूप में नामित किया गया। आपको बता देते हैं कि उनकी कुल संपत्ति 54,850 करोड़ रुपए है। चलिए आज का अपना पहला प्रश्न देख लेते हैं कि हाल ही में गूगल इंडिया द्वारा जारी ईयर इन सर्च परिणाम में निम्न में से कौन इस वर्ष सबसे ज्यादा सर्च होने वाले व्यक्ति बने हैं। ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी, बी डोनाल्ड ट्रंप, सी जो बाइडेन या फिर डी कमला हैरिस। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी यानी जो बाइडेन। गूगल इंडिया ने हाल ही में अपना वार्षिक ईयर इन सर्च परिणाम जारी किया, जिसने गूगल पर सबसे लोकप्रिय खोजों को उजागर किया। इस रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन को इस वर्ष गूगल पर सबसे अधिक खोजा गया। वहीं IPL इस साल की टॉप ट्रेंडिंग खोज थी, जिसमें कोविड-19 महामारी के बारे में भी खोज की गई। चलिए अपना दूसरा प्रश्न देख लेते हैं कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने हाथियों में एंथ्रेक्स के मामले दर्ज करने के बाद एक नया टीकाकरण अभियान शुरू किया है। ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, बी केरल, सी ओडिशा या फिर डी असम। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी यानी असम। हाल ही में देहिंग पटकाई वन्यजीव अभ्यारण्य की जयपुर रेंज में 2 हाथी मृत पाए गए। यह हाथी बैसिलस एंथ्रेकिस के कारण होने वाले एक जूनोटिक बीमारी एंथ्रेक्स के लिए पॉजिटिव पाए गए थे। इस घटना के कारण राज्य के वन विभाग ने तत्काल टीकाकरण अभियान शुरू कर दिया है। चलिए अपना तीसरा प्रश्न भी देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किस तिथि को मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन ए 10 दिसंबर, बी 11 दिसंबर, सी 12 दिसंबर या फिर डी 13 दिसंबर। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए यानी 10 दिसंबर। प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस विश्व भर में मनाया जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि 1948 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इस दिन मानव अधिकार की सार्वभौमिक घोषणा को अपनाया था। आपको बता देते हैं कि इस वर्ष इस दिवस की थीम रिकवर बेटर स्टैंड अप फॉर ह्यूमन राइट्स थी। चलिए अपना चौथा प्रश्न भी देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किस अंतरिक्ष एजेंसी ने हाल ही में आर्टेमिस मिशन के लिए अपनी पहली महिला अंतरिक्ष यात्रियों का चयन किया है। ऑप्शन ए इसरो, बी नासा, सी जाक्सा या फिर डी रॉसकॉस्मोस। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी यानी नासा। हाल ही में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने 18 अंतरिक्ष यात्रियों के नाम जारी किए हैं, जो 2024 तक चंद्रमा लैंडिंग मिशन के लिए प्रशिक्षित किए जाएंगे। आपको बता दें कि इस मिशन का नाम आर्टेमिस मिशन रखा गया है। इसके अलावा आपको बता देते हैं कि इन अंतरिक्ष यात्रियों में से चंद्रमा पर उतरने वाली पहली महिला को चुना जाएगा। चलिए अपना पांचवा प्रश्न देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में भारतीय ब्लैक टाइगर श्रिम्प के लिए आयात निरीक्षण की छूट दी है। ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, बी जापान, सी वियतनाम या फिर डी दक्षिण कोरिया। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी यानी जापान। हाल ही में जापान ने भारतीय ब्लैक टाइगर श्रिम्प के लिए आयात निरीक्षण को छूट दी है। जापान अमेरिका के बाद भारतीय ब्लैक टाइगर श्रिम्प का दूसरा सबसे बड़ा बाजार है। आपको बता देते हैं कि यह निर्णय जापान द्वारा निर्मित खेपों के सिंथेटिक एंटीबैक्टीरियल ड्रग फुर्जोलिडोन के किसी भी अवशेष से पूरी तरह मुक्त पाए जाने के बाद लिया गया है। चलिए अपना छठा प्रश्न भी देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किस बैंक ने हाल ही में आत्मनिर्भर महिला स्वर्ण योजना शुरू की है। ऑप्शन ए बैंक ऑफ बड़ौदा, बी भारतीय स्टेट बैंक, सी एक्सिस बैंक या फिर डी HDFC बैंक। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए यानी बैंक ऑफ बड़ौदा। हाल ही में बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपने बड़ौदा गोल्ड लोन के तहत आत्मनिर्भर महिला योजना शुरुआत हाल ही में बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपने बड़ौदा गोल्ड लोन के तहत आत्मनिर्भर महिला हाल ही में बैंक ऑफ बड़ौदा ने हाल ही में बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपने बड़ौदा गोल्ड हाल ही में बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपने बड़ौदा गोल्ड लोन के तहत आत्मनिर्भर महिला योजना शुरू की है। इस योजना का उद्देश्य भारत की आत्मनिर्भर महिला को लक्षित करना है। साथ ही इस योजना के तहत बैंक महिलाओं को 0.50% की रियायत पर ऋण उपलब्ध कराएगा। चलिए अपना सातवां प्रश्न भी देख लेते हैं कि हाल ही में विश्व आर्थिक मंच ने आगामी 2021 में अपनी वार्षिक बैठक को किस देश में आयोजित करने का फैसला लिया है। ऑप्शन ए भारत, बी सिंगापुर, सी मलेशिया या फिर डी थाईलैंड। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी यानी सिंगापुर।
हाल ही में विश्व आर्थिक मंच यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने अपनी वर्ष 2021 की वार्षिक बैठक सिंगापुर में आयोजित करने का फैसला किया है। आपको बता देते हैं कि इस बैठक को इससे पहले ल्यूसेंट स्विट्जरलैंड में 13 से 16 मई 2021 के दौरान आयोजित करने का फैसला किया गया था। चलिए आज का 8वां प्रश्न देख लेते हैं कि हाल ही में किस ई कॉमर्स कंपनी ने भारत से वर्ष 2027 तक 10 अरब डॉलर का निर्यात करने की घोषणा की है। ऑप्शन ए अमेजॉन, बी फ्लिपकार्ट, सी वॉलमार्ट या फिर डी अलीबाबा। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी यानी वॉलमार्ट। हाल ही में दिग्गज रिटेलर वॉलमार्ट ने भारत से होने वाले अपने निर्यात में अगले 7 साल में 3 गुना बढ़ोतरी करने की घोषणा की है। वॉलमार्ट ने कहा है कि वर्ष 2027 तक कंपनी सालाना 10 अरब डॉलर के भारत में बनने वाले सामान का निर्यात करेगी। आपको बता देते हैं कि भारत को वैश्विक बाजारों के लिए मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में विकसित करने की सरकार की नीति के समर्थन में वॉलमार्ट ने यह घोषणा की है। चलिए आज का अपना 9वां प्रश्न देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन ए 10 दिसंबर, बी 11 दिसंबर, सी 12 दिसंबर या फिर डी 13 दिसंबर। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी यानी 11 दिसंबर। प्रत्येक वर्ष 11 दिसंबर को विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाया जाता है। इस दिन का मुख्य उद्देश्य पहाड़ों के संरक्षण और इसकी समृद्ध जैव विविधता के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। वहीं यह दिन पर्यावरण में पहाड़ों की भूमिका और जीवन पर इसके प्रभाव को समझाने के लिए लोगों को शिक्षित करता है। चलिए आज का अपना आखिरी प्रश्न भी देख लेते हैं कि हाल ही में भारतीय मूल की किस सांसद को कांग्रेशनल प्रोग्रेसिव कॉकस यानी सीपीसी की अध्यक्ष के तौर पर चुना गया है। ऑप्शन ए कमला हैरिस, बी परमिला जयपाल, सी निक्की हैली या फिर डी राधाकृष्ण मूर्ति। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी यानी परमिला जयपाल। हाल ही में भारतीय मूल की अमेरिकी सांसद परमिला जयपाल को अमेरिकी संसद के कांग्रेशनल प्रोग्रेसिव कॉकस यानी सीपीसी की अध्यक्ष के तौर पर चुना गया है। आपको बता देते हैं कि सीपीसी की अध्यक्ष के तौर पर चुने जाने से जयपाल अमेरिका में 117वीं कांग्रेस के सबसे ताकतवर सांसदों में से होंगी। चलिए आज का अपना अभ्यास प्रश्न भी देख लेते हैं कि संन्यास ले चुके खिलाड़ियों को रोजगार मुहैया कराने के लिए खेल मंत्री किरण रिजिजू ने कितने खेलो इंडिया केंद्र खोलने की हाल ही में घोषणा की है। ऑप्शन ए 500, बी 700, सी 1000 या फिर डी 1200। इस अभ्यास प्रश्न का आंसर आप हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। और यदि आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और दूसरों के साथ शेयर भी करें। और अगर आप पहली बार इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें और बेल वाले आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप ही के पास हो। तब तक के लिए आप इस चैनल पर लगातार बने रहिए।